प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे मंदराचल के वक्ष स्थल पर एक दिव्य आम का वृक्ष है। उस वृक्ष की ऊंचाई 1100 योजन है। उसके अमृतमय फल त्रिकूट पर्वत के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट और बड़े कोमल हैं। वे फल वृक्ष के ऊंचे सिरे से गिरते ही बिखर जाते हैं। उनका रस वह चलता है। वह रस ऐसा लाल है मानो अरुण समुद्र का जल ही हो। उसी रस से अरुणोदा नाम की एक नदी बह रही है। उसका जल बड़ा ही सुरम है। महाराज, उसी पर्वत पर भगवती श्री अरुणा विराजमान है। प्रधान प्रधान देवता और दैत्य उनकी उपासना करते हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली ये देवी सदा पापों के संहार में लगी रहती है। अनेक प्रकार के उपहार एवं बलि से प्रसन्न होकर वे सारा कलमश दूर करके भक्तों को निर्भय बना देती है। उनकी कृपा दृष्टि से साधक कुशल संपन्न एवं निरोग बन जाते हैं। आद्या, माया, अतुला, अनंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाशकरी और कांतिदायिनी, इन नामों से देवी भूमंडल पर विख्यात है। उन्हीं देवी की पूजा के प्रभाव से जगत में सुवर्ण उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, मैंने जिस नदी का वर्णन किया है वह अरुणोदा मंदर पर्वत से निकलकर इलावृत बर्फ के पूर्व भाग में बहती है। भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा यक्षों एवं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करती हैं। स्नान करते समय उनके शरीर की दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है। इसी प्रकार जम्बू फल मेरु मंदिर के वक्ष स्थल पर उगे ऊंचे वृक्ष से गिरे ये फल हाथी के शरीर के समान विशाल हैं। गिरते ही बिखर गए और इनसे रस बहने का चला। उसी रस से जम्बू नाम की नदी बनकर भूमंडल पर उतर आई। यह नदी इलावृत बर्फ से दक्षिण की ओर बहती है। जम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली वहाँ की देवी को जमबादिनी कहते हैं। वहाँ रहने वाले देवता, नाग, ऋषि और राक्षस सभी प्राणी इन देवी की उपासना करते हैं। समस्त प्राणियों पर दया करना इन आदरणीय भगवती का स्वभाव ही है। इन्हें स्मरण करने वाले पापी भी शुद्ध हो जाते हैं और रोगियों के रोग नष्ट हो जाते हैं। इनका कीर्तन करने पर विघ्न नहीं रह सकते। कोकिलाक्षी, काम कला, करुणा, काम पूजता, कठोर विग्रहा, धन्या, नाकी मान्या और गर्भस्थिनी देवी के नामों का उच्चारण करके मानव निरंतर जप करे। जम्बू नदी के तट की जो मिट्टी है वह जम्बू के रस से सन जाती है। फिर सूर्य और पवन जैसे उसे सुखा देते हैं। उसी से विद्याधरियों और देवांगनाओं के विविध विशाल भूषण बनते हैं। इसी को जम्बू नद सुवर्ण कहा जाता है। इसी सुवर्ण की स्त्रियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले विबुधगण मुकुट, करधनी और कई केयूर आदि के रूप में परिणत करते हैं। कदम का महान वृक्ष सुपार्श्व पर्वत पर बताया गया है। उस वृक्ष में 5 खोड़र अर्थात खोली जगह थी। उनमें 5 धाराएं निकली। ये धाराएं सुपार्श्वगिरी के शिखर से गिरकर भूमंडल पर आई हैं। इन 5 का नाम मधुधारा है। इलावृत बर्फ से पश्चिम में प्रवाहित होती है। भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए धारेश्वरी नाम की महादेवी वहाँ विराजती हैं। उस स्थान पर शोभा पाने वाली देवी के नाम है देव पूज्या, महोत्साहा, कालरूपा, महानना, कर्मफलदा, कांतार, ग्रहणेश्वरी, कराल देवा, कालांगी और कामकोटि प्रवर्तनी। इन नामों से इन सर्वदेवेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर जो सतबल नाम से प्रसिद्ध बट का वृक्ष है, उसकी शाखाओं से नीचे लटकते हुए बहुत से
नद धरातल पर आए हैं, कुमुद गिरी के शिखर से वे नीचे गिरे हैं। दूध, दही, घृत, मधु, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आवरण आदि सभी वस्तुओं से ये परिपूर्ण है। ये काम दुधा है, अर्थात सभी अभिष्ट पदार्थ देने में इनकी पूर्ण योग्यता है। ये नद इलावृत वर्ष से उत्तर भाग में होकर सबोर की भूमि को प्लावित करते हैं। इन्हीं के तट पर भगवती मीनाक्षी का मंदिर है। देवता और दानव सभी इनकी उपासना करते हैं। स्वर्गवासी देवताओं को फल प्रदान करने में तत्पर इन देवी के नाम इस प्रकार है। नीलांबरा, रौद्रमुखी, नीला, लग्युता, नाकनी, देवसंगा, फलदा, बरदा, अतिबान्या, अतिपूज्या, मत मतंग गामिनी, मदनोन्न मादनी, मानप्रिया, मानप्रियंतरा, मार बेगधरा, मार पूजता, मार मादनी, मयूर, बस शोभा डाया और शिखी वाहन, भूगर्भ, गर्भभू, इन नामों से युक्त पदों द्वारा देवी की वंदना करनी चाहिए। ये मीन लोचना भी कहलाती है। पर ब्रह्म से संपर्क रखने वाली इन भगवती का जो रूप, जो जप एवं ध्यान करते हैं, उन्हें सम्मान प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। नारद, उपर्युक्त नदी का जल पीने से रग में चेतना आ जाती है। इसे पीने वाले प्राणियों के पास कभी भी बुढ़ापे के चिन्ह नहीं आ सकते। श्रम, पसीना, दुर्गंध युक्त होना, जरा, व्याधि, मृत्यु, शीत, उष्ण एवं बात से मुख पर उदासी छा जाना तथा अनेक प्रकार की आपत्ति, ये कोई भी विषम परिस्थिति सामने नहीं आ सकती। इन जल के प्रभाव से प्राणी आजीवन सुखी रह सकता है। अब सुमेरगिरु के अवान्तर पर्वतों का वर्णन करूंगा। इस सुमेरु पर्वत की स्वर्णमय पर्वत कहते हैं। इससे पृथक 20 पर्वतों का वर्णन आता है। ये पर्वत कर्णिका के समान है। इन सब का मूल सुमेरु पर्वत है। अन्य पर्वतों ने सुमेरु को चारों ओर से घेर रखा है। उन 20 पर्वतों के नाम हैं शरवंत, कुरंग, विकर्ण, कथ, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, क्षितिवास, कपिल, शंख, वैदुर, चारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुमेरगिरि के पूर्व 2 पर्वत है। इनकी लंबाई 18,000 योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम हैं जठर और देवकूट। 2 पर्वत सुमेरगिरि के पश्चिम में हैं। एक का नाम पवमान है, दूसरा पारियात। रूचक, निषद, श्लीवास, कपिल, शंख, वैदुर, चारुधी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुमेरगिरि के पूर्व 2 पर्वत है। इनकी लंबाई 18,000 योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम है जठर और देवकूट। इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम है जठर और देवकूट। 2 पर्वत सुमेरगिरि के पश्चिम में हैं। एक का नाम पवमान है और दूसरा पारियात्र कहलाता है। ये दोनों पर्वत जठर और देवकूट के समान ही लंबे चौड़े हैं। सुमेरगिरि के दक्षिण कैलाश और कर्मी विख्यात 2 पर्वत हैं। इनका भी विस्तार पहले के समान ही है। ऐसे ही सुमेरगिरि के उत्तर त्रिशंग और मकर नाम वाले 2 पहाड़ हैं। इन 8 सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरगिरि को कांचनगिरि भी कहते हैं। सूर्य के समान यह प्रकाशित होता रहता है।
इस सुमेर गिरु के शिखर पर पद्म योनि ब्रह्मा जी की पुरी है। शिखर के ठीक मध्य भाग में हम पुरी की प्रतिष्ठा है। इससे नीचे इसका दीर्घ विस्तार 10,000 योजन है। स्वर्णमयी इस पुरी के चारों कोने बराबर हैं। तत्व के पूर्ण ज्ञाता विद्वान एवं महात्मा पुरुष इसके विषय में कहते हैं कि इसी पुरी को लक्ष्य करके 8 लोकपालों की भिन्न भिन्न 8 पुरियाँ और हैं। ये प्रसिद्ध पुरियाँ भी स्वर्णमयी है। जिस दिशा में जिसे रहना चाहिए वैसी ही इनकी प्रतिष्ठा हुई है। इनका रूप भी लोकपालों की योग्यता के अनुसार ही है। इनकी लंबाई और चौड़ाई 2500 योजन है। यूँ सुमेर गिरु पर 9 पुरियाँ हुई हैं। इनके नाम हैं मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया और यशोवती। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इस पुरियों से पुरियों में आते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समग्र समय 52 अवतार धारण किया था। उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। नारद वह छिद्र ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुआ था। उसके मध्य भाग में गंगा जी प्रकट हुई। वह स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। इस गंगा में अखिल जगत के कल्याण को दूर करने की पूर्ण योग्यता है। यह पाप का उच्छेद कर देने वाले जल से परिपूर्ण है। समस्त संसार में यह गंगा साक्षात भगवतपदी कहलाती है। यह संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामिनी है। बहुत समय के पश्चात अर्थात 1000 युग बीत जाने पर यह वहाँ से चलकर स्वर्ग के शिखर पर स्थित लोक विष्णुपदी कहते हैं। यह वह स्थान है जहाँ उत्तानपाद कुमार परम पुण्यात्मा पुरुष ध्रुव रहते हैं। श्री हरि के दोनों चरण कमलों के परम पावन पराग को धारण किए उनका रहना सौभाग्य बन गया है। अब भी राजर्षि ध्रुव स्थान पर प्रतिष्ठित है। वहीं उदार स्वभाव सप्तर्षि भी रहते हैं। ये सप्तर्षि गंगा के प्रभाव से पूर्ण परिचित है। अखिल जगत के हित की कामना इनके भीतर भरी रहती है। अतः ये गंगा की प्रदक्षिणा किया करते हैं। ये जानते हैं कि यह गंगा अत्यंत सिद्ध स्वरूपिणी है। इसकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जटाजूट रखकर वे प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं। तदंतर बैकुंठ से चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची। वहाँ से ब्रह्मलोक में आ गई। नारद ब्रह्मलोक में आने पर गंगा के 4 भाग हो गए और 4 भागों से प्रसिद्ध होकर यह 4 दिशाओं में बह चली। बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। गंगा के 4 नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा। संपूर्ण पापों को समन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आई। वहाँ से गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी। उसके बीच से निकलकर भद्राश वर्ष की पूर्व दिशा में आ गई। इसके बाद देवताओं से सुपूजित होकर क्षीर सागर में मिल गई। तत्पश्चात चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। अत्यंत वेग के साथ बहकर यह ऋतुमालाओं में आ गई।
वहाँ से इसका प्रभाव पश्चिम दिशा में आ गया। बाद में जाकर वह समुद्र में मिल गई। नारद तीसरी धारा को पूर्णमयी अलकनंदा कहते हैं। यह पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची। इसने बीच में बहुत से वनों और पहाड़ों को आप्लावित किया। जब वहाँ से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई इस भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद तीसरी गंगा अलकनंदा का दक्षिण सागर में संगम हुआ है। तत्पश्चात चौथी धारा श्रृंगवान पर्वत से निकली, इसका नाम भद्रा है। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली यह गंगा वहाँ से बहती हुई समुद्र में पहुँची है। इसके प्रवाह के बीच से उत्तर कुल प्रदेश परम तृप्त हुए। नारद अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियाँ प्रत्येक वर्ष में हैं। प्रायः इन सबके उद्गम स्थान मेरु और मंदर पर्वत है। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्क क्षेत्र कहा जाता है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग के फल को प्रदान करते हैं। नारद स्वर्ग से रहने वाले पुरुषों का जल पुण्य समाप्त हो जाता है, तब वे भोग भोगने में स्थान में आते हैं। इनकी आयु 10,000 वर्ष होती है। इनके सभी अंग वज्र के समान कठोर होते हैं। इनमें 1000 हाथियों का बल होता है। वे कीड़ा के बड़े प्रेमी होते हैं। उन्हें सभी सुख सुलभ रहते हैं। वहाँ आयु समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व तक स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता बनी रहती है और सदा ही त्रेता युग के समान समय वर्तमान रहता है।